वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको सामंजस्य सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं 6.1 एक्सरसाइज का मैं साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x, है ना। ये प्रूव करना है। और ये जो मैं 11th ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या भारत में जितने भी बोर्ड हैं उन सबों में इन सबों का यूज होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस ऑनलाइन लाइव क्लास से एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। और कर रहे हैं क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x प्रूव करें। ये प्रूव करना है मुझे। तो चल बाबू, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a plus b into sin a minus b. We know that sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b. लेकिन ये फॉर्मूला मैं प्रूव नहीं किया हूँ, कर दूंगा तो चिंता ना करेंगे। बाद बाकी सभी फॉर्मूला को मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, हियर LHS is equal to sin स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखा जाए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के रूप में a का जो वैल्यू है वो 6x और b का जो वैल्यू है वो क्या 4x। वी नो दैट साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b। देयरफॉर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 4x साइन a प्लस b 6x प्लस 4x इंटू साइन a माइनस b साइन 6x माइनस b, b का वैल्यू क्या है 4x। तो यहाँ पे देखा जाए साइन 6x प्लस 4x इक्वल टू 10x साइन x 6x माइनस 4x साइन 2x। देयरफॉर वी नो दैट 4 into 5 इक्वल टू 20 एंड 5 into 4 इज आल्सो 20। यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए sin 10x इंटू साइन 2x हम इसको लिख सकते हैं sin 2x इंटू साइन 10x प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, sin 2x इंटू साइन 10x। स्टूडेंट बताएं फटाफट, क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आई सारे स्टूडेंट? तो चलिए सारे स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल 5th नंबर 6.1 का देखिए क्या करा। प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 2 sin 54 डिग्री। sin 54 डिग्री प्रूव करना है। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। चलिए सारे स्टूडेंट, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री है इज इक्वल टू प्रूव क्या करना है मुझे, रूट अंडर 2 sin 54 डिग्री। एट फर्स्ट वी टेक LHS। हियर LHS इज इक्वल टू cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री, sin 9 डिग्री। अब देख बाबू ये 9 है ना। क्या 9 को यदि कहेगा कि 9 लिख के दिखाओ तो एक स्टूडेंट बोला कि हम 9 लिख के दिखाते हैं सर 18/2। तो हम तो बताओ उस स्टूडेंट पे गुस्सा सकते हैं क्या? नहीं गुस्साएंगे, वो तो सही लिखा है। उसकी इच्छा 27/3 भी लिख सकता है, 9 ही तो लिखेगा। अब उसकी इच्छा 54 माइनस 45 भी तो लिख सकता है। 54 माइनस 45 इक्वल टू क्या होगा 9। एक देखिए माइनस करके, है ना। तो 9 डिग्री को हम 54 माइनस 45 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नाउ cos 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 54 माइनस 45 डिग्री। 54 माइनस 45 इक्वल टू 9। एनी प्रॉब्लम? प्लस sin 9 डिग्री, sin 9 डिग्री, इस 9 डिग्री को हम लिख सकते हैं 54 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। और आप लोग प्लीज कमेंट करें cos a माइनस b का फॉर्मूला और sin a माइनस b का फॉर्मूला, तब हम देखेंगे आप लोगों का, उसके बाद हम लिखेंगे। क्योंकि आप लोग मुझे बताइएगा तो सर नहीं जानेंगे ना, सर को बताना पड़ेगा। तो देख बाबू
जल्द कमेंट फास्ट करो cos a माइनस बी और sin a माइनस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है मैं आप लोगों को बताया हूं, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक ना। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। और देख बाबू sin a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये देख बाबू cos 54 माइनस 45 cos a माइनस b के रूप में है कि नहीं। अब इसे भी लिख सकते हैं cos a माइनस b के फॉर्म में है ये। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a sin b sin b। तो a के फॉर्म में क्या है 54 और b के फॉर्म में क्या है 45। तो cos 54 इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, एनी प्रॉब्लम। प्लस प्लस होता है, देखिए फॉर्मूला में cos a माइनस b का फॉर्मूला चल रहा है sin a, तो sin a का वैल्यू क्या है 54 कर दिए इनटू क्या आता है sin b का वैल्यू क्या है 45 sin 45 डिग्री। अब देखो बाबू cos a माइनस b का फॉर्मूला यहां तक में हो गया। अब बीच में किसका टर्म है प्लस का, तो प्लस कर दिए sin a माइनस b है। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a इंटू cos b, तो sin a का वैल्यू क्या है 54 कर दिए इंटू cos b का वैल्यू क्या है 45 यानी cos 45 डिग्री। अब बीच में देखो किसका टर्म होता है माइनस का टर्म होता है, तो माइनस से ना देंगे प्लस तो नहीं देंगे बाबू। फिर cos a यानी cos a का वैल्यू क्या है 54 दे दिए बाबू इंटू क्या है sin b का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। cos 54 डिग्री हियर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसलिए 1/√2 इसकी जगह पर लिख दिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू प्लस sin 54 डिग्री इनटू sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दिए sin 45 को। अब प्लस यहाँ पे क्या है sin 54 डिग्री इनटू क्या है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर माइनस cos 54 डिग्री और फिर क्या है sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए माइनस cos 54 डिग्री इंटू 1/√2 और यहाँ पे क्या है देखो cos 54 इंटू 1/√2, तो ये टर्म प्लस में है और ये टर्म क्या है माइनस में, तो दोनों एक दूसरे का पक्का दुश्मन, दोनों का रिजल्ट सेम है लेकिन चिन्ह क्या है सिंबल क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ये टर्म और ये टर्म क्या है कैंसिल कट गया मेरे पास। तो क्या बच गया मेरे पास sin 54 डिग्री /√2, क्योंकि 1 इंटू sin 54 तो sin 54 डिग्री हो गया। फिर देखो 1 प्लस है प्लस दीजिए sin 54 इंटू 1 तो sin क्या हो गया 54 डिग्री /√2। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट। √2 से एलसीएम, अब √2 और √2 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा √2। अब देख बाबू क्या हो जाएगा sin 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 1 sin 54 डिग्री और 1 sin 54, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, इसलिए 2 sin, therefore 2 sin 54 डिग्री /√2। अब यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 गुना √2 इंटू √2 2 हो होगा, तो sin 54 डिग्री अपॉन √2, √2 कैंसिल, therefore √2 sin 54 डिग्री प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, बताएं समझ में आई आप लोगों को। 6th नंबर का प्रॉब्लम है, यहां पे देखिए क्या है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री
प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू tan 25 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इतना बराबर क्या प्रूव करना है? tan 25 डिग्री। तो एट फर्स्ट वी टेक LHS। LHS इक्वल टू cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम cos 20 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, यानी अंश तथा हर में cos 20 डिग्री से भाग दे देते हैं। देखिएगा डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं हम, cos 20 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे 4 इस पे भी, इसे भी cos 20 डिग्री से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी cos 20 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। तो देख cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री बाय फिर अगेन cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री डिवाइड cos 20 डिग्री। डिवाइडिंग बाय cos 20 डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? cos 20 डिग्री से। तो अब आप लोग समझिएगा 4 प्लस 5 बाई 3 हम इसे लिख सकते हैं 4 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अब अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, cos 20 डिग्री बाई cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री, फिर cos 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री। अलग अलग करके लिख दिए। अब यहां पे देखा जाए, ये cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री कैंसिल, cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री कैंसिल। तो मेरे पास यहां पे क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। और माइनस 10 sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। sin बाय cos इक्वल टू क्या होता है? 10। तो tan 20 डिग्री tan 20 डिग्री बाय 1 प्लस sin 20 बाय cos 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 20। वी नो दैट sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। 1 माइनस tan 20 डिग्री और 1 प्लस tan 20 डिग्री। अब देख पाओ 1 यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 इंटू 4 तो 4 ही होगा ना, तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सारे स्टूडेंट जुड़े रहे। यहाँ पे क्या है? 1। इस 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1 माइनस क्या है? 10 20 डिग्री बाय 1 प्लस फिर यहाँ पे 1 है। इस 1 को लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 1 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए थे। इस 1 के जगह पर हम 10 45 डिग्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b लिखते हैं, तो यहाँ पे tan 45 माइनस tan 20 बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 20। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan a माइनस b, a का वैल्यू क्या है? 45 डिग्री माइनस क्या है? 20, इसको लिख सकते हैं माइनस 20 डिग्री। अब देख पाओ tan 45 माइनस 20 क्या हो जाएगा? tan 25। तो प्रूफ क्या करना था? tan 25 डिग्री। तो प्रूफ हुआ इस फॉर्मूले के अनुसार से। बताइए सारे स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को? कर रहा हूं। देखिए क्या है 7th नंबर क्या है? प्रूफ दैट tan पाई बाय 4 प्लस x बाय tan पाई बाय 4
माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दें, तो सारे स्टूडेंट आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले LHS लिखेंगे। तो LHS मेरे पास क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 10 पाई बाय 4 माइनस x, ये मेरे पास LHS है। अब 10 देख बाबू, 10a प्लस 20 का फॉर्मूला जो होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला जो टर्म है देखो, ये 10a प्लस b के फॉर्म्स में, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, 10a तो 10 पाई बाय 4 होगा, प्लस क्या होता है 10b, देखो 10b, b का मान क्या है x, ये 10x हो जाएगा, बाय क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 1 माइनस ऊपर वाला टर्म का चल रहा है 10a, तो a का मान क्या है पाई बाय 4 इंटू क्या होता है देखो 10b इंटू 10x, तो ये देखो 10a प्लस b का फॉर्मूला ऊपर में था, तो ये ऊपर में लिख दिया, बाय फिर क्या है 10a माइनस b, तो 10a माइनस b के फॉर्मूला में चलेंगे, 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बाय, अब देखो क्या होता है 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 1 प्लस 10a का वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 इंटू क्या होता है 10b इंटू क्या होता है 10x, समझ में आ रही है। अब 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या था 1, तो 1 इंटू 10x क्या होगा, ये 10x ही होगा, बाय फिर ये 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस क्या हो गया 10x, 1 माइनस 10x बाय फिर देखो 1 प्लस ये क्या है 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x। क्या समझ में आ रही है कि नहीं बाबू, आप लोग बताएं, आप लोगों को समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो यस लिखें, और ये याद रखिए सबों को पढ़ाइए अपने साथ। आप लोगों के बहुत सारे साथी बिछड़े हैं, तो बिछड़े हुए साथी को आप लोग ढूंढिए, ढूंढ के बताइए कि सर पढ़ाते हैं। आप लोग जुड़िए समंजय सर के साथ एस पांडे यूट्यूब चैनल पर, और जो देख रहे हैं वीडियो को, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, और नहीं प्रॉब्लम आए तो लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे को कहें, ताकि वह भी घर बैठे 9th 10th 11th 12th का पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से आसानी से कर सके, समझे ना। तो चलिए अब सारे स्टूडेंट, अब नीचे वाला जो टर्म है कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x, अब ये देखिए नीचे वाला 1 प्लस 10x क्या होगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x बाय फिर देखो ये 1 माइनस 10x गुना हो जाएगा 1 माइनस 10x इनटू क्या हो गया 1 माइनस 10x। अब देखो बाबू 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, तो क्या हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, ये क्या हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देख यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, तो यदि x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर रहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x बाय वाई होल स्क्वायर। ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर प्रूफ। यही तो करना था मुझे। बोलो कोई प्रॉब्लम हुआ, सारे स्टूडेंट बताएं, सारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछे।